हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी एट होम बाय पूजा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं 24 मई 2020 के करंट अफेयर्स लेके आपके सामने आई हूँ। इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो जैसे कि कल हमने एक करंट अफेयर्स पढ़ा था, मैंने उसका आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे और आज की सीरीज़ में मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले हम आज का विचार देख लेते हैं। तो जो आज का विचार है वो ये है, जो काम सच्ची लगन से किया जाए उसमें सफलता अवश्य कदम चूमती है। मतलब अगर आप कोई भी कार्य पूरी सच्ची निष्ठा से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। भले ही देर से मिले लेकिन अवश्य मिलती है। तो कोई भी काम बड़ी सच्ची लगन से करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 करोड़ के यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। ठीक है, तो यूपी सरकार ने कौन सी फंड की स्थापना की है? स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कितनी राशि है? 15 करोड़ राशि है। इसके लिए यूपी सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया है। तो सिडबी क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो सिडबी की फुल फॉर्म आपको पता होनी ज़रूरी है। जैसे कि कल हमने नाबार्ड की फुल फॉर्म पढ़ी थी, वो भी आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो ऐसे ही आज की फुल फॉर्म क्या आई है? सिडबी। इसे देख लेते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जो हमारे छोटे छोटे उद्योग हैं उनके विकास के लिए ये एक बैंक बनाया गया है। ठीक है, तो उसका क्या है? सिडबी ध्यान रखता है। तो जो सिडबी का हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? लखनऊ में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं, इसमें यूपी की बात आई है, उत्तर प्रदेश सरकार की बात आई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में अभी बहुत सारे ऐप लॉन्च किए हैं, तो वो भी एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो जो बहुत सारे ऐप हैं, पहला है उसमें प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च। ठीक है, सेकंड आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च, जो कोविड से ग्रसित लोग हैं उनके लिए ये ऐप बनाया गया है। अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल। ठीक है, और फोर्थ है पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? हमारा उत्तर प्रदेश बन गया है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में रेलवे ने अगले 10 दिनों में करीब 2600 श्रमिक को स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। मतलब 2600 श्रमिक को उनके घर पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। तो ये शुरुआत किसने की है? हमारी रेलवे ने की है। तो रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1845 में। हमारे रेल मंत्री कौन है? रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। तो इसी के लिए एक हिस्ट्री का क्वेश्चन भी हमारा तैयार हो जाता है कि प्रथम रेल कब चलाई गई थी। तो प्रथम रेल 1853 में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है, फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार जापान के नाओमी ओसाका शेराना विलियम्स को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं। कौन बन गई हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट? नाओमी ओसाका। नाम आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे याद रखेंगे। तो किसने किया है ये मैगज़ीन जारी? तो फोर्ब्स ने किया है। ये फोर्ब्स की मैगज़ीन है। फोर्ब्स एक अमेरिका की मैगज़ीन होती है जिसमें जो बिजनेसमैन हैं उनके बारे में एक सूची तैयार की जाती है। तो ठीक है, तो उसमें इस बार शीर्ष पर कौन रही हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली? नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने, कहाँ के अनुसंधानकर्ताओं ने? आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर रोग की वजह से याददाश्त को रोकने या कम करने के लिए नए तरीके विकसित किए हैं। यह तरीका अल्जाइमर बीमारी को टाल सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अल्जाइमर बीमारी से घिरे होते हैं। अब आप सोचेंगे अल्जाइमर होता क्या है? तो अल्जाइमर एक तरह के बढ़ने वाला रोग होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें याददाश्त और अन्य महत्वपूर्ण दिमागी काम करना बंद कर देता है। इसकी क्षमता निरंतर
नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने उन्होंने याददाश्त को थोड़ा कम करने में उसमें रोक लगा दी है, ताकि तो इसमें अपना योगदान दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्जाइमर बीमारी में एक चीज़ और होती है कि इसमें जो हमारी दिमाग की कोशिकाएं होती हैं ना, वो आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, और हमारी कोशिका कमज़ोर पड़ने लगती हैं, जिससे क्या होता है, इंसान अपनी याददाश्त भूलता चला जाता है। और ऐसा माना जाता है कि अगर एक बार अल्जाइमर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो वो मृत्यु तक नहीं टाला जा सकता। तो उसी को देखते हुए आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने इसका एक समाधान निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने टूर ऑफ ड्यूटी नामक प्रस्ताव आया है। इसमें आम व्यक्ति 3 साल तक सेना में रह सकेगा। अब आप सोचेंगे टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी एक प्रस्ताव जारी किया है। इसमें क्या होता है, जिन लोगों का आर्मी का लाइफ जीने का सपना होता है, ड्रीम होता है, वो 3 साल तक सेना में काम कर सकेंगे। ठीक है, उन्हें आर्मी की तरह ही ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल तक वो आर्मी में रहेंगे। इसके बाद यदि 3 साल बाद वो वापस आते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड ने ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति इसमें काम करेगा उसे प्रेफरेंस प्राइवेट कंपनीज़ में दिया जाएगा। तो ये किन के लिए चला गया है, जो भारतीय सेना या किसी भी सेना में अपना जाने का सपना रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश राज्य ने सबको रोजगार योजना की शुरुआत की है। ठीक है, किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश राज्य ने। क्या कि सबको रोजगार मिलना चाहिए, इसकी योजना की शुरुआत की है। इसमें क्या है कि सभी को समान रोजगार प्राप्त किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू की है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान, गवर्नर हैं लालजी दास टंडन। साथ ही मध्य प्रदेश ने हाल ही में बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि चरण पादुका योजना, FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता बन गया है। ठीक है, PPE क्या होता है, जो आजकल ये कोविड-19 का हाहाकार मचा हुआ है, इसके बचाव के लिए जो भारत है उसने एक किट तैयार की है। उसमें क्या होता है, एक सूट टाइप का होता है जिसमें इंसान की बॉडी क्या हो जाती है, पूरी तरह से कवर हो जाती है। तो इसका निर्माण करने वाला भारत सबसे बड़ा देश बन गया है। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। और पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे आ गया है हमारा चाइना। PPE की फुल फॉर्म क्या होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये आप याद रखेंगे। इससे अगला क्वेश्चन है, तत्पर योजना की शुरुआत हाल ही में झारखंड राज्य सरकार द्वारा की गई है। तत्पर योजना किसने चलाई है, झारखंड राज्य सरकार ने चलाई है। ठीक है, तो झारखंड, इस तत्पर योजना का उद्देश्य यह है कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए झारखंड ने बस सेवा को शुरू किया है। इसमें जो प्रशासन है उसके द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। जो इसकी राजधानी है वो है रांची। मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय अर्थशास्त्री आभास के झा को विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन पर महत्वपूर्ण स्थिति के लिए नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है, आभास के झा को नियुक्त किया है। ठीक है, किसने किया है, विश्व बैंक ने किया है। यह आप याद रखेंगे, आभास के झा और विश्व बैंक ने किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो दक्षिण एशिया में निरंतर जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसमें जो अर्थशास्त्री हैं आभास के झा, वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। नए नए परिवर्तन किए जाएंगे, इसके लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। अब देख लेते हैं विश्व बैंक क्या है। विश्व बैंक बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, जुलाई 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। इसके CEO कौन हैं,
अंशुला कांत। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कारमेन हार्ट। ये फिलहाल ही में नियुक्त किए गए हैं, तो इसके लिए इसके अध्यक्ष आपको याद रखने मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। इसके बाद 24 मई इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसको भी मैं आपको इस सीरीज़ में बताती चलूँगी। हम दिल्ली के जो इतिहास में महत्व रखते हैं वो भी साथ साथ पढ़ते चलेंगे। तो देखते हैं 24 मई का इतिहास में क्या महत्व है। तो 24 मई के दिन ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बिछेंद्री पाल का जन्म हुआ था। जिसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी वो आज उनकी जन्म तिथि है, मतलब आज उनका हैप्पी बर्थडे है। ठीक है। और अब देख लेते हैं सेकंड चीज़ क्या हुई थी। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका में मॉस्को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जब रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों इस मॉस्को को लेकर एक झगड़े में उलझे हुए थे, तो इसी दिन 24 मई को ही मॉस्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप इन सभी करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे के लिए और मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ ला सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।